प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के तरफ से प्रेम नमस्कार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप आज संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे डॉक्टर, बाबा, तांत्रिक, ओझा, जड़ी बूटी देने वाले, मंदिर, मस्जिद, पुजारी, तीर्थ धाम, पूजा पाठ, हवन भवन, कीर्तन, अलग अलग रीति रिवाज करके लाखों लाखों रुपया खर्चा करके आज के आप निराश में हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। संतान प्राप्ति के आशीष पाने के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण विश्वास करके परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। 1 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपको संतान देगा। अगर आप सच्चे दिल से, मन से, आत्मा से, निष्कलंक हृदय में, निष्कलंक आत्मा में, मन में अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करोगे और नियमित रूप से हमारी प्रार्थना सभा में ज्वाइन करोगे तो आपको संतान की आशीष 1 साल के अंदर मिलेगा। आज भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार संतान की आशीष के लिए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़ते हैं और हर साल 50-60 से ज़्यादा परिवारों को संतान की आशीष मिलता है। हर महीने में कम से कम 5-6 महिलाओं को संतान की आशीष अर्थात गर्भवती होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और कृपा मिलती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतान की आशीष पाने के लिए कृपया याद रखिए, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और उसके बाद परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतान की आशीष पाने के लिए, जादू टोना से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार की रोग, संकट, बीमारी, समस्याओं से मुक्ति, छुटकारा, चंगाई पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, आपको संतान की आशीष के लिए अलग अलग बाबा, तांत्रिक, ओझा, जड़ी बूटी, अलग अलग मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, हवन भवन, कीर्तन, अलग अलग तीर्थ धाम यात्रा करके आपको लाखों रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। संतान की आशीष पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और हमारे ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जुड़िए और नियमित रूप से आप हमें कॉल करें। हफ्ते में कम से कम 1 बार 2 बार आप हमें कॉल करें और संतान की आशीष को प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे भारत देश में 2,70,00,000 से ज़्यादा महिलाओं को संतान की आशीष नहीं है, अर्थात 2,70,00,000 से ज़्यादा परिवारों को संतान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चिंता मत कीजिए। आज लोग संतान की आशीष पाने के लिए, संतान की सौभाग्य पाने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवा, जड़ी बूटी, अलग अलग औषधि व्यवहार करते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है, मना नहीं है। आपका शरीर में कमजोरी है, शरीर अगर ताकत नहीं है या आपके शरीर में बीमार है, रोग संकट है, डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन संतान की आशीष पाने के लिए लोग अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग दवा, अलग अलग बाबा, तांत्रिक, ओझा के पास जाते और लाखों रुपया खर्चा करते, फिर भी संतान की आशीष नहीं मिलता है, संतान की सौभाग्य नहीं मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतान केवल परमेश्वर देता है। याद रखिए, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, समानता में, अपने जैसे अपने हाथों में बनाया, उसी परमेश्वर ही संतान की आशीष को देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतान की आशीष पाने के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें, आपको संतान की आशीष मिलेगा। संतान प्राप्ति की आशीष, संतान प्राप्ति के वरदान किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, किसी भी बाबा, तांत्रिक, ओझा, पंडित, पुजारी, मौलाना या किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। संतान आशीष केवल परमेश्वर देता है, इसलिए परमेश्वर को विश्वास करें। हम बाइबल में देखते हैं कि अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को संतान नहीं थी। अब्राहम को 100 साल हो गया था और सारा को 90 साल हो गई थी, संतान नहीं थी। 100 साल में सारा की 90 साल की उम्र में परमेश्वर ने संतान दिया है, जिसका नाम रखा गया इसहाक। और उसी तरह बाइबल में हम देखते हैं इसहाक को, उनकी पत्नी को भी संतान नहीं थी और इसहाक ने अपने पत्नी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे संतान दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में याकूब, जिसका पत्नी का नाम राहेल थी और राहेल को भी संतान नहीं थी। याकूब ने प्रार्थना किया, राहेल ने प्रार्थना किया,
परमेश्वर ने उसे संतान दिया। जब संतान नहीं थी तो राहेल बस दिन रात रोती थी, अपने पति को तंग करती थी, बेचैनी देती थी, टेंशन देती थी और आत्महत्या करने के लिए भी वो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी, अगर संतान नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी। परमेश्वर ने उनकी दुख को सुना, प्रार्थना को सुना, संतान की आशीष को दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में बहुत सारे परिवारों को परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन लोग के दुख को दूर किया, उन लोग की निंदा, अपमान, लज्जा को दूर करके संतान की आशीष दी। आपको भी वही परमेश्वर देगा। और बाइबल में हम देखते हैं मनोहा उनकी पत्नी, जिसको उम्र कम से कम 70-80 साल से भी ज़्यादा हो गई थी, बहुत बूढ़ी और बूढ़ा हो गए थे, दोनों पति पत्नी। परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रार्थना को सुना, संतान को दिया है, बूढ़ा बूढ़ी उम्र में संतान मिला है। और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में नया नियम में परमेश्वर ने जकरिया और उनकी पत्नी एलिजाबेथ को संतान दिया। जकरिया और एलिजाबेथ की उम्र भी बहुत हो चुकी थी, कम से कम 70-80 साल पार हो गई थी। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, जकरिया को, उनकी पत्नी को आशीष किया। जकरिया की पत्नी जिसके नाम थी एलिजाबेथ, उनके गर्भ को परमेश्वर ने छुआ और संतान को दिया। उस तरह बहुत सारे बाइबल में, मनोहा उनकी पत्नी को भी संतान नहीं थी, बहुत ही बूढ़ी उम्र में उनको परमेश्वर ने संतान दिया। बहुत बाइबल में है जिसको परमेश्वर ने संतान दिया। और एक स्त्री जिसका नाम था हन्ना को भी संतान नहीं थी और दिन रात रोती थी, खाना पीना छोड़ देती थी, उनके परिवार के लोग उसे ताना मारते थे, बांझ करके पुकारते थे, हमेशा वो रोती थी। एक दिन परमेश्वर के भवन में प्रार्थना में गई है और प्रभु से कहा, प्रार्थना किया। परमेश्वर के चरणों में हन्ना ने प्रार्थना किया, रो के प्रार्थना किया और परमेश्वर से मन्नत को मांगी कि परमेश्वर मुझे एक संतान तो दे दे। आप अगर एक संतान दोगे तो मैं उस संतान को आपके लिए, आपकी सेवा में उसे मैं त्याग दूंगा, मैं आपके लिए उसको व्यवहार करूंगा। बचपन से ही वो आपके मंदिर में सेवा करेगा। और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना और हन्ना के गर्भ को छुआ और अगले साल हन्ना के गर्भ में संतान, अर्थात हन्ना के गोद में संतान मिला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के नज़र में कोई भी असंभव का चीज़ नहीं, इसलिए परमेश्वर का विश्वास करें। जो परमेश्वर सारे ज़मीन और आसमान को बना सकता है, जो परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, जो परमेश्वर ये करोड़ों सूर्य, चंद्र, नक्षत्र बना सकता है, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा, वो सृष्टि करता है, वो सबका मालिक, सबका खुदा, सबका पिता है वो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा को विश्वास करें। संतान प्राप्ति के वरदान पाने के लिए परमेश्वर को विश्वास करें। आज हमारे भारत देश में लोग क्या करते हैं, अपने पैसा के ऊपर निर्भर रखते हैं, दवा के ऊपर विश्वास भरोसा रखते हैं, निर्भर रखते हैं, और बाबा तांत्रिक ओझा के ऊपर विश्वास भरोसा करके लाखों रुपया गवा देते हैं और बाद में रोते हैं, जिंदगी भर रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप ऐसा काम नहीं करना है। आपको संतान की आशीष चाहिए, सबसे पहले पिता परमेश्वर को विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने आपको पति पत्नी होने का अधिकार को दिया, जिसने आपको और आपका परिवार को बनाया, सृष्टि किया है, जिसने आप जैसे पति पत्नी को बनाया है, करोड़ों पति पत्नी को जिस परमेश्वर ने बनाया, और जिस परमेश्वर ने आज करोड़ों पति पत्नी को, करोड़ों परिवारों को संतान की आशीष देता है, आपको भी वो देगा। बस आप परमेश्वर को अपने दिल, मन, आत्मा को समर्पित कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, संतान मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कीजिए। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, गूगल मीट, याद रखिए गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कीजिए। गूगल मीट ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको लिंक भेजेंगे और कोड भेजेंगे। याद रखिएगा, प्रार्थना के समय में ही लिंक और कोड काम देता है। प्रार्थना के समय में ही वो लिंक को छूने से आपको प्रार्थना में आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोड लिखने से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया गूगल मीट ऐप को तुरंत इंस्टॉल करें। और मैं आपको हमारे प्रार्थना का समय बता दूंगा। प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे से 6 बजे, शाम को 4 बजे से 5:30 बजे, रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक ऑनलाइन प्रार्थना सभा, और प्रति मंगलवार शुक्रवार के दिन ऑनलाइन उपवास प्रार्थना सभा होता है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन उपवास प्रार्थना सभा होता है। नियमित रूप से प्रार्थना सभा में जुड़ना है, प्रतिदिन कम से कम एक बार प्रार्थना सभा में जुड़ना है, और हफ्ते में कम से कम 3 बार, प्रति मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना सभा में जुड़ना है। याद रखिए, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक अद्भुत चंगाई, छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए ऑनलाइन उपवास प्रार्थना सभा गूगल मीट के माध्यम से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। परमेश्वर आपके ज़िंदगी को बदलने वाला परमेश्वर, आपके ज़िंदगी की सारी परेशानी को दूर करने वाला परमेश्वर, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा,